अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क में कुछ कानून बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको फ़ाइन हो सकता है और इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले सबसे अजीबोगरीब कवानीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, डाइंग। दोस्तों, नॉर्वे में आर्टिक ओशन के करीब एक शहर है जिसका नाम लॉन्गईयरबियन है। इस इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। ये एरिया बहुत ही ठंडा है, लेकिन इस इलाके में एक ऐसा कानून है जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। लॉन्गईयरबियन में लॉ के मुताबिक आप यहाँ नहीं मर सकते। अगर यहाँ कोई बूढ़ा शख्स बीमार हो जाए और इसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं तो इसे फ़ौरन यहाँ से दूसरे शहर भेज दिया जाता है ताकि वो इस इलाके में ना मरे। आप सोच रहे होंगे कि ये नॉनसेंस है और इस क्रीपी लॉ को बनाने का आखिर मकसद क्या होगा। 1950 से पहले यहाँ एक कब्रिस्तान था जिसमें लोगों को दफन किया जाता था, लेकिन 1950 में ये कानून बना दिया गया और इसके बाद इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। अभी भी अगर कोई यहाँ अचानक मर जाए तो इसे दूसरे शहर में ले जाकर वहाँ दफन किया जाता है। असल में ऐसा इसलिए है कि बर्फ की वजह से वो डेड बॉडीज डीकम्पोज नहीं होती। 1918 में इस इलाके में स्पेनिश फ्लू आया था जिससे मरने वाले लोगों की बॉडीज दफनाने के बावजूद डीकम्पोज नहीं हुई थी और वो वायरस दोबारा फैलने का खतरा था। इसलिए यहाँ मरने वालों को दफनाने पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। ये दुनिया के सबसे वियर्ड लॉज में से एक है। नंबर 8, गन। दोस्तों, आप सब ये बात तो जानते होंगे कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में कोई शख्स लाइसेंस के बगैर गन नहीं रख सकता। अगर आपके पास गन हो और इसका लाइसेंस भी हो तब भी आप इसे हर जगह लेकर नहीं जा सकते। लेकिन क्या हो अगर गवर्नमेंट आपसे कहे कि जब भी घर से निकले तो अपनी बंदूक साथ लेकर बाहर आएं और गन ना रखने पर जुर्माना हो। वेल, ये वियर्ड लॉ भी नॉर्वे के लॉन्गईयरबियन इलाके में मौजूद है। इस इलाके के हर रेजिडेंट को रात बाहर निकलते वक्त अपने साथ राइफल या गन रखना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में बहुत से पोलर बेयर पाए जाते हैं। ये खतरनाक जानवर कभी भी इंसान पर हमला कर सकता है, इसीलिए जब भी घर से रात के वक्त बाहर निकला जाता है तो हर रेजिडेंट अपने साथ गन लेकर निकलता है। नंबर 7, इंटरप्ट वेडिंग। दोस्तों, आप सबने बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि हीरोइन की शादी लास्ट स्टेज पर होती है और इसी टाइम हीरो एंट्री मारकर शादी कैंसिल करवा देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने पर सख्ती से पाबंदी है। वहाँ कोई भी शख्स शादी में इंटरप्ट नहीं कर सकता। मींस के कोई भी देवदास आकर नहीं कह सकता कि पारो मेरी है। ये लॉ के अगेंस्ट है और इस पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे देवदास को $10,000 फाइन और 2 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बेहतर यही होगा कि शादी से पहले ही मिन्नत तरला करके पारो को मना लिया जाए। नंबर 6, मैजिक। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिनमें नकली जादू और अमलियात से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। पहुंचा हुआ बंगाली बाबा कहता है कि वो आपको लॉटरी जितवा देगा, बिछड़ा हुआ यार मिलवा देगा, जिन वगैरह भगा देगा और इस तरह के बहुत से जादुई अमलियात की ऑफर्स दी जाती हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह के बाबों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कनाडा के सेक्शन 365 के तहत कोई भी जादूगरनी या बाबा वगैरह इस तरह के कोई अमलियात नहीं कर सकता। इस लॉ के मुताबिक जादू से चीजें ढूंढना, गायब होना, जादू से लॉटरीज जितवाना और ये दावा करना कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं, ये सब ममनू है और ऐसा करने वाले को जेल में डाला जाएगा। सो एटलीस्ट बंगाली बाबा की दुकान कनाडा में तो नहीं चलेगी। नंबर 5, टाइम ट्रेवलिंग। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ लोग इसे रियल मानते हैं और कहते हैं कि टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन पॉसिबल होती है, जबकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक फिक्शन मानते हैं। पर जो भी हो, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में आपको टाइम ट्रैवल से रिलेटेड बहुत से सीन देखने को मिलेंगे। लेकिन चाइना के लॉ के मुताबिक टाइम ट्रैवल पर सख्ती से पाबंदी है। इवन हर वो हॉलीवुड फिल्म जिसमें टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी सीन हो वो चाइना में बैन हो जाता है। चाइनीज ब्यूरो का मानना है कि ये फिक्शन टेलीपोर्टेशन फिल्म्स हमारी तारीख को डैमेज करती हैं और लोगों के जहन में इंसानी तारीख का बिल्कुल गलत तस्वर पैदा होता है। इसलिए चाइना में टाइम ट्रैवल से रिलेटेड हर चीज पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। नंबर 4, प्लेइंग विद स्नोबॉल। दोस्तों, अगर आप किसी बर्फानी इलाके में रहते हैं तो आप डेफिनेटली स्नोबॉल बनाकर जरूर खेले होंगे। ये बच्चों का फेवरेट गेम है, लेकिन अमेरिका के इलाके कोलोराडो में स्नोबॉल से खेलने पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थी। ये कानून यहाँ 1920 से चलता आ रहा था। ये लॉ बिल्कुल नॉनसेंस था क्योंकि इसका प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं था। 100 सालों से इस कानून पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन अक्टूबर 2018 में एक
एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम डेन बेस्ट था, इसने अपनी क्लास के साथ मिलकर शहर के मेयर को 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दी जिसमें इस लॉ को खत्म करने की रिक्वेस्ट की गई। और सरप्राइजिंगली इस 9 साल के बच्चे की ब्रीफ के बाद गवर्नमेंट ने ये कानून खत्म कर दिया। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, फोटोग्राफ्स। दोस्तों क्या हो अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जाएं और वहां का नजारा कैमरे पर कैप्चर करना चाहें। ऑफ कोर्स ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यू की पिक्चर लिए बगैर इंसान नहीं रह पाएगा, लेकिन स्विट्जरलैंड के सबसे खूबसूरत इलाके बर्गन में फोटोग्राफी पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। कोई भी टूरिस्ट यहाँ आकर इस जगह की नेचुरल ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर सकता। ये लॉ 2017 में बनाया गया था और बर्गन म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक इस लॉ को बनाने का मकसद बहुत ही सिंपल है। ये लोग टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि वो ये जगह पिक्चर में देखने की बजाय रियल में आकर देखें। एक और मजे की बात यह है कि यहाँ के लोकल लोग अपनी तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं, लेकिन अगर टूरिस्ट पिक्चर बनाएगा तो इसे पर पिक्चर $5 का जुर्माना अदा करना होगा। बाय द वे ये वीडियोस और फोटोज जो आप देख रहे हैं ये इस लॉ के बनने से पहले ली गई थी। नंबर 2, बाथरूम। दोस्तों अगर वॉशरूम की बात करें तो हमें किसी भी टाइम वहां जाना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल हैबिट है, लेकिन क्या हो अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट बाथरूम में जाने पर पाबंदी लगा दे। ये बात तो सुनने में ही नॉनसेंस लगती है, पर ये लॉ स्विट्जरलैंड के अंदर रियल में बनाया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं तो आप रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बाथरूम में इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना नहा सकते हैं। ये कानून बनाने की वजह ये बताई गई है कि जब आप टॉयलेट यूज करके फ्लश करते हैं तो इससे नॉइस पैदा होती है और नेबर्स डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर अगर रात के वक्त वॉशरूम जाने की हाजत हो तो लोटा लेकर झाड़ियों में जाना होगा। नंबर 1, पेट्रोल। दोस्तों हम सब अपनी गाड़ी में डेली बेसिस पर पेट्रोल डलवाते हैं। ऑफ कोर्स गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन बहरहाल आपने अक्सर रोड पर जाते हुए ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके बाइक या कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है। बाकी तमाम ममालिक में तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन जर्मनी में ऐसा होने पर आपको फाइन देना होगा। जर्मन मोटरवे पर अगर किसी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो ट्रैफिक पुलिस इसे अच्छा खासा फाइन देती है। इसकी वजह यह है कि रोड पर ट्रैफिक फास्ट होती है और अगर रास्ते में जाते वक्त आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप अपने और दूसरों के लिए एक्सीडेंट का बाइस बन सकते हैं। इसीलिए वहां हर कोई अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल रखता है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।